वंदितु सौपसिद्धे लोकजगन्निधौ गंधिपत्ते उच्छामी समय पाहुड़ मिळमो श्री केवली परिणाम। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंदकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें क्रम में निजरा अधिकार की पूर्णाहुति में अपने हैं। लास्ट स्वाध्याय में बात की थी कि 228 से 236 जो 9 गाथाएं है वो अंतिम गाथा है इस अधिकार की। उसमें वो 9 गाथाओं में जो सम्यक दृष्टि जीव के निशंकित आदि 8 अंग होते हैं उसका वर्णन उसमें है। निश्चय परूपणा से उसका वर्णन है समय सारदी ग्रंथराज में। व्यवहार की बात रत्नगण सावकाचार वगैरह में 8 अंग की बात आती है, पुरुषा सिद्धि उपाय वगैरह में। यहाँ पे निश्चय नय की प्रधानता से ये है। इसमें एक प्रश्न और होता है कि अंग 8 है और गाथाएं 9 क्यों है। तो अपने लास्ट टाइम देखा था कि पहली 2 गाथाएं है 228 और 229 वो एक निशंकित अंग के लिए 2 गाथाएं समर्पित है। बाकी के 7 अंग के लिए एक एक गाथाएं है। तो इस प्रकार से 8 अंग के लिए 9 गाथाएं है। उसमें अपने ये 8 अंग संबंधी जो 28 नंबर की गाथा थी निशंकित अंग की, उसकी चर्चा अपने हो चुकी है गए स्वाध्याय में। वहां निशंकितपणा क्या बताया कि शंका नाम का दोष होता है। तो सप्त भय है उसको ही शंका दोष बताया है। और जो सप्त भयों से रहित होता है ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को निशंकित अंग कहा था। तो ये बात 228 नंबर की गाथा में चर्चा की थी। उसके बाद में श्लोक भी थे, 6 श्लोक थे। एक श्लोक में 2 भय की चर्चा थी, बाकी के 5 श्लोक में एक एक भय की चर्चा थी। और 7 भय कौन से उसकी चर्चा भी अपने की थी। तो आज अपने लेंगे 229 नंबर की गाथा लेंगे, वो भी निशंकित अंग संबंधी है। तो देखो यहाँ पे उसका क्या अर्थ किया है निशंकित का कि कर्म बंध का कारण जो है, कर्म बंध का कारण, बंध के कारण जिनागम में जो कहे हैं मिथ्यात्व आदि 4 कहे हैं। तो यहाँ कहते उसका अभाव होता है सम्यक दृष्टि को। तो उसका अभाव होना वही निशंकित अंग यहाँ पे बताया है। तो इसके लिए गाथा कुंदकुन आचार्य देव ने लिखी है। गाथा का पाठ मैं बोलता हूँ, हिंदी बोलूंगा। जो कर्म बंधन मोह करता पाद चारो छेदता चिन्मूर्ति वो संकार रहित सम्यक दृष्टि जानना। क्या कहते हैं गाथा में? गाथा से ऐसा किया है कि जो आत्मा कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले यानी मोह से बंद होता है। तो बंध का कारण मोह है और मोह उत्पन्न कराने वाले जो 4 पाद बताए, मिथ्यात्वादी 4 पाद बताए, उसको जो छेदता है वो निशंकित अंग का धारी है, वो सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना। ऐसा कुंदकुन आचार्य देव ने कह के छोड़ दिया। अभी उसकी टीका अमृत चंद्र आचार्य देव ने 1000 साल बाद में लिखी। उन्होंने इसका अर्थ संक्षिप्त में इस प्रकार से किया कि सम्यक दृष्टि जीव है वो अपने को एक ही जानता है, एक ही मानता है, एक टंकोत की ज्ञायक स्वभाव में ही अपने को जानता है। तो क्या है कि ऐसा उसके कारण जो कर्म बंधन की शंका कराने वाले मिथ्यात्वादी भाव वो स्वभाव में नहीं है और अपने को ऐसा स्वभाव रूप जानता है, मानता है, इसके लिए वो निशंक रहता है। इसके लिए निशंकपना होने से उसको शंकाकृत बंध नहीं होता, लेकिन उसको जो कर्म उदय में आते हैं उसकी निजरा होती है। इतना कहा कि देखो यहाँ क्या कहना है कि स्वभाव में तो कोई बंध का कारण है नहीं, वहां न बंध है न आश्रव है। उसने स्वभाव की दृष्टि की है। मतलब स्वभाव तो टंकोत्किण ज्ञायकमय है। तो वो अपने को टंकोत्किण ज्ञायकमय जानता है, मानता है और अनुभव करता है। तो उसको वो शंका नामक दोष जो बंद करने वाला है उसके कारण मिथ्यात्व आदि जो भाव है उसका उसको अभाव है। इसके लिए शंका से जो बंद होता है
वो बंध सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता। और जो कर्म पुराने बंधे हैं वो उदय में आते हैं, तो वो निजरा होके चले जाते हैं, अपने से संबंध तोड़ देते हैं। तो ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस गाथा के बारे में कहा। फिर उसके बाद में करीब 700 750 साल बाद पंडित जयचंद छाबड़ा साहब हुए। उन्होंने भावार्थ में लिखा, इसी बात को और सरल करके समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि को, यहाँ जो निजरा की बात आई ना, तो उसको खोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को जिस कर्म का उदय आता है, तो कर्म का उदय तो उसको आया, लेकिन वो कर्म में, वो जो कर्म उदय में आया है उसमें उसको एकत्व पना नहीं है, उसमें ममत्व पना नहीं है। इसके लिए वो स्वामित्व पणे का अभाव है। वो कर्म और कर्म के उदय में स्वामित्व पणे का अभाव है। इसके लिए वो उसका कर्ता नहीं बनता है। तो जब भय प्रकृति उदय में आती है तो सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है, क्योंकि वो भय का भी कर्ता बनता नहीं है। तो इसका मतलब वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है। जो अपने को एक ज्ञायक टंकोत्कीन स्वभाव जाना माना है, उससे वो गिरता नहीं है। तो भय तो आता है, भय नाम कर्म, अरे भय कर्म का उदय उसको आता है, लेकिन वो निशंक रहता है। तो ऐसा होने से, इसकी ऐसी स्थिति होने से शंका के कारण जो बंध होता है वो उसको नहीं होता। तो भय नामक जो कर्म उदय में आया था, चारित्र मोहिनी कर्म, वो कर्म उसका रस देकर खिल जाते हैं, उसकी निद्रा हो जाती है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को कर्म के उदय में भी वो निशंक रहता है, और उसको नया बंधन नहीं होता है, क्योंकि बंध के कारण जो होते हैं वो चारों कारण का उसने स्वभाव के जुर्म में अभाव है। इसके लिए वो उसको निजरा होती है, बंध नहीं होता है। देशानाचार्य देव ने तात्पर्य नामक इस गाथाओं के ऊपर टीका लिखी है। उन्होंने यही बात बताई, खाली उन्होंने जो मिथ्यात्व आदि जो बंध के कारण थे उसके नाम गिना दिए। उन्होंने कहा कि वो जो भाव है वो मिथ्यात्व है। आदि में उन्होंने लिया अविरति, कसाई और योग। ये चार कारण है जो बंध के कारण है, जिसका सम्यक दृष्टि जीव को अभाव है, दृष्टि में उसका अभाव है, क्योंकि दृष्टि एक स्वभाव पर पड़ी है। स्वभाव के अलावा किसी और को अपनापन तरीके वो स्वीकारता नहीं है। इस वजह से उसको ये चार बंध के कारण जो आश्रय है उसका अभाव है, ऐसा यहाँ पे कहने में आता है। देखो, कांजी स्वामी अभी अभी हुए, उन्होंने भी ये बात को अपनी भाषा में, बहुत सरल भाषा में स्पष्ट किया इस गाथा के बारे में, कि सम्यक दृष्टि को कैसी उसकी परिणति होती है, उसका ज्ञान श्रद्धान किस तरह से बना रहता है। तो वो बता रहे हैं गांधी स्वामी गुरुदेव श्री, कि मैं कर्म से बंधा हूं, ऐसा अगर कोई मानता है तो वो संदेह या शंका नामक दोष हो जाता है, और उसकी ये मान्यता है, उसको जिनागम में मिथ्यात्व कहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो, मैं तो कर्म से और राग के संबंध से रहित हूँ, मेरे स्वभाव से सहित हूँ, ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है, कर्म और राग से मेरे कोई संबंध नहीं है। मैं सदा अबंध स्वरूप हूँ, मैं सदा मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसी उसकी मान्यता होती है। ऐसा वो निरंतर अपने को अनुभव करता है, और इसी अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन है। दूसरी तरीके से कहे तो मेरा स्वद्रव्य, उसकी मान्यता ऐसी है, उसकी श्रद्धा ने ऐसा है सम्यक दृष्टि का, कि मेरा स्वद्रव्य जो है वो कर्म के संबंध में है, ऐसा मतलब उसको संदेह कभी भी नहीं होता है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे ज्ञायक स्वभाव में मेरा जो स्वद्रव्य है, मेरा त्रिकाल टिकने वाला जो द्रव्य स्वभाव है, उसमें न कर्म है न रागादि है। मैं तो एक ज्ञायक भाव ही हूँ, वो स्वयं सदा पर के संबंध से रहित हूँ। ऐसा उसको प्रतीति, ऐसी श्रद्धा उसको रहती है। उस श्रद्धा के जोर पे उसको कोई संदेह नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती। इसके लिए इसका निशंकित अंग उसका अकबंध पड़ा रहता है। तो यहाँ देखो, मिथ्यात्व आदि जो शब्द आता है उसका अर्थ तो तात्पर्य वृत्ति में जैसे आचार्य ने कहा कि मिथ्यात्व आदि में अविरति, कषाय और योग के परिणाम यहाँ पे लेने हैं। लेकिन मूल तो मिथ्यात्व लेना है।
जब तक मिथ्यात्व पड़ा है तब तक कितनी भी अविरति कर दे, कितना भी परिणाम शुभ कर देवे, लेकिन उसको बंधन होता ही है। और जिसने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, बाकी उसके जीवन में अविरति, प्रमाद, कषाय, योग वगैरह रहता है, उसका पाप रहता है, फिर भी उसको अल्प बंध होता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो देखो, ज्ञानी को चारों बंध के कारण का अभाव बताया। तो एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्या समकीर्ति को चारे प्रत्यय, प्रत्यय यानी बंध के कारण आश्रव, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, जो यहाँ चार नाम दिए है, कहीं पे पांच भी दिए है, कभी कहीं पे तीन दिए है, और कहीं पे एक मिथ्यात्व दिया लिया हो, उसमें सब समझ लेने का। यहाँ पे चार लिए है, निजराधिकार में, तत्वा सूत्र आदि में पांच बंध के कारण लिए है। और समय सार में मुख्य रूप से मिथ्यात्व को आश्रव कहा है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक बंध है, मिथ्यात्व गया तो वो जीव बंध से रहित हो गया, मुक्त हो गया। तो एक एक भी नाम आता है, तीन भी आता है, चार भी आता है, पांच भी आता है, लेकिन मूल मिथ्यात्व है। तो यहाँ पे ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टि जीव को बंध के कारण ऐसे चारे भावों का अभाव है। तो प्रश्न ये हुआ कि चारों का अभाव है उसको, तो उसका जवाब है उसको चारों का ही अभाव कहते हैं। क्योंकि मूल जो प्राकृत गाथा देखते हैं उसमें लिखा है कुनकुन आचार्य देव ने, चत्तारीवी पाए छिंददी, अर्थात जो मिथ्यात्व आदि चारों की पादों को छेड़ता है वह निशंकित सम्यक दृष्टि है। इसमें विशेषता ये जानने की कि उसको जो एक गायक स्वभाव की दृष्टि है, वो दृष्टि में अविरति, प्रमाद, कषाय, कोई राग का संबंध और कर्म का संबंध उसको नहीं है। मतलब उसको ऐसी शंका नहीं है कि मेरे को ऐसा कोई कर्म है जिससे मेरे को बंध होगा। इसके लिए उसको ऐसा कहा कि उसको चारों का अभाव है। ऐसे चार प्रश्न है इसके रिलेटेड, और ये विषय को पुष्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न ये होता है कि चारों प्रत्यय का यहाँ अभाव कहा, मिथ्या तो अविरति, कषाय और योग। तो वो अभाव द्रव्य में है कि पर्याय में है? देखो, वस्तु द्रव्य पर्याय में होती है। द्रव्य, गुण और पर्याय तीन होते हैं। गुणों का अभेद तो द्रव्य लिया, जो टिकता है, त्रिकाल रहता है, और जो उत्पाद वे होता है, बदलता रहता है, उसको पर्याय कहते हैं। तो एक प्रश्न पहला ये आया कि जो बंध के चार कारण है वो चारों का सम्यक दृष्टि को अभाव है। तो कहा हाँ, चारों का अभाव है, कुनकुन आचार्य ने गाथे में लिखा है। किस दृष्टि से है कि स्वभाव की दृष्टि से बात आई है। दूसरा प्रश्न यह है कि चारों का अभाव है, वो द्रव्य में अभाव है कि पर्याय में अभाव है, ऐसा दूसरा प्रश्न है। तो वहां पे जवाब दिया है कि पर्याय में अभाव है। स्वभाव में तो अभाव ही है, सदा अभाव है, लेकिन पर्याय में जब तक अज्ञान दशा होती है, मिथ्यात्व होता है, तो चारों का सद्भाव कहते हैं। लेकिन जब द्रव्य की दृष्टि बनती है तो पर्याय में उसका अभाव कहाँ जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, इन चारों का ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को अभाव है, पर्याय में अभाव है। क्योंकि उनमें से एक भी वस्तु अपनी, जिसकी दृष्टि हुई है ज्ञानी को, वो स्वभाव की दृष्टि हुई, स्वभाव में एक भी चीज उसको दिखती नहीं है, उसकी एक भी चीज का अवलोकन होता नहीं है। तो इसके लिए वो जो भाव है वो मैं नहीं हूं, ऐसा वो जानता है, मानता है। इसके लिए चारों का पर्याय में अभाव कहा। तो ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। ये समझो कि ये जो अर्थ किया है कांजी स्वामी ने, तो ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य भगवान ने जो बात कही है, केवली भगवान ने जो बात कही है, उनका पेट खोल के यहाँ पे रख दिया है। मतलब केवली भगवान को अपने दिव्य वाणी में यही बात बतानी है। आचार्य भगवान को भी यही बात यहाँ पे बतानी है कि सम्यक दृष्टि, मतलब ये गाथा बहुत ऊंची है, इसमें निश्चय अर्थ किया है। इसके लिए जिस दृष्टि से ये अर्थ बताया जा रहा है, वो दृष्टि को समझना बराबर जरूरी है। तो ये बात, अगर ये निश्चय व्यवहार का पूरा ज्ञान नहीं हुए तो ये बात थोड़ी हजम हुए ऐसी नहीं है। कि सम्यक दृष्टि तो ये जानता है, ये मानता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप, अबद्ध स्पष्ट मुक्त स्वरूप हूँ। तो जहां ऐसा वो मान रहा है, तो फिर मैं बंधा हूं ऐसी शंका उसको रहती नहीं है।
क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो अड़ग दृष्टि है। अभी जब मैं मुक्त स्वरूप हूँ ऐसी दृष्टि होगी, तो फिर मैं बंधा हूँ, मेरे को पर्याय में बंद है, ये बात कोई उसको आती नहीं है। तो कैसे, क्योंकि ऐसी शंका होती है, तो यहाँ पे शंका को ही मिथ्यात्व दोष कहा है। तो उसको शंका ही ऐसी निकल गई है, मतलब उस प्रकार का मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यता ही निकल गई है। जब मिथ्यात्व ही नहीं है तो फिर अविरति, कषाय और योग का प्रश्न नहीं है। तो देखो तीसरा प्रश्न भी यहाँ लिया है कि सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, वो तो साधक जीव है, वो तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, साध्य दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुआ है। और जब सिद्ध दशा प्रकट होती है, तब ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग सब बंध के कारणों का अभाव होता है। तो आपने ये सम्यक दृष्टि छद्मस जीव को, साधक जीव को चारों का अभाव किस अपेक्षा से बताया, ऐसा ये तीसरा प्रश्न है। क्योंकि ये चारों का अभाव होता है तब तो सिद्ध दशा होती है, और ये सम्यक दृष्टि जीव अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, अभी गुण स्थान में आरोहण है उसका, चौथा गुण स्थान है। तो उसको चारों का अभाव किस अपेक्षा से कहा है। तो देखो एक बात सही है कि उसकी अभी सिद्ध दशा नहीं हुई है, साध्य दशा नहीं हुई है, वो साधक है। लेकिन जो उसकी आत्मा है, उसका त्रिकार स्वभाव है, वो तो सदा मुक्त ही है। और ऐसे मुक्त स्वभाव की उसको दृष्टि हुई है, मुक्त स्वभाव का यथार्थ ज्ञान रूप परिणमन हुआ है, जिससे मतलब उसने मुक्त स्वरूप अपनी भगवान आत्मा का आश्रय लिया है। तो कहते हैं कि उसे ही जो ऐसा करता है, ऐसा स्वभाव का आश्रय लेता है, जो मुक्त है, उसकी पर्याय में ही सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। इसके लिए कह दिया है कि उसको चारों प्रत्यय का अभाव है, क्योंकि जब सिद्ध दशा प्राप्त होती है पर्याय में, तो चारों प्रत्यय जो है बंध के कारण उसका अभाव हो जाता है। तो इसके लिए सम्यक दृष्टि को अभी साधक है, फिर भी ऐसा कहा कि उसको चारों प्रत्ययों का अभाव है। अंतिम प्रश्न इसमें है कि ज्ञानी को, मतलब सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि होता है, चौथे गुणस्थान की बात है, तो उसको मिथ्यात्व संबंधी भाव का अभाव होता है या चारों भावों का अभाव होता है। देखो उसको उलट पुलट करके प्रश्न दिए है, ताकि यहाँ जो समझाना चाहते हैं वो बात अपनी दृढ़ ज्ञान श्रद्धा में आ जावे। और सम्यक दृष्टि खाली एक आत्माना अनुभव करने से मात्र से सिद्ध समान हो गया है, और उसके फल में वो सिद्ध ही अवश्य बनता है। तो ये बात बतानी है, इसका कारण उसकी स्वभाव दृष्टि है, ये यहाँ पे बताना है। तो देखो प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये जो अविरति सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान वाला, उसको खाली मिथ्यात्व वाला आश्रव गया है कि चारों प्रकार के आश्रव का अभाव है। तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि जब अपने स्वभाव की दृष्टि होती है, तो मैं कर्म से संबंध वाला हूँ, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव पहले था, वो मिथ्यात्व भाव का तो उसको अभाव हो जाता है। फिर उसमें शंका उत्पन्न करने वाले, मतलब मिथ्यात्व के साथ में बाकी के तीन है, मतलब चारों भाव, उसकी दृष्टि में से अभाव हो जाता है। जब मिथ्यात्व ही नहीं रहा, तो वो दृष्टि में अविरति भी नहीं रही, कषाय भी नहीं रहा, योग भी नहीं रहा, क्योंकि दृष्टि एक त्रिकारी स्वभाव पे रह जाती है। तो देखो जिसकी श्रद्धा में ऐसा ज्ञायक स्वभाव की स्वीकृति होती है, उसको चारों ही कर्म बंधन के प्रत्यय है, आश्रय है, कारण है, वो उसको नहीं है। क्योंकि स्वभाव पर दृष्टि जाती है, तो वो जो विभाव भाव होते हैं, जो कर्म मतलब बंध के आश्रव कहे हैं, उसका उसको नियम से अभाव हो जाता है। तो उसकी दृष्टि में चारों रहते नहीं है, पर्याय में भले होवे, मतलब अभी चारों का अभाव सत्ता में से नहीं गया हो, लेकिन दृष्टि में तो ज्ञायक सिवाय कुछ रहता नहीं है। तो उसकी श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का ज्ञेय, एकमात्र अपना त्रिकारी तत्व ज्ञायक भाव ही रहता है, वही दृष्टिगत होता है। तो उसकी दृष्टि में ये स्वरूप संबंधी शंका करने वाले चारे भावों का उसको अभाव हो गया है। तो यहाँ कहते हैं जिसको भले अल्प ज्ञान है, लेकिन ऐसे स्वभाव की दृष्टि जिसको हो गई है,
कि मैं परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, उसकी जिसने स्वीकृति कर दी, उसका श्रद्धान कर दिया, उसका ज्ञान कर दिया है, तो वो स्वीकृति में, वो श्रद्धा में, वो ज्ञान रूप परिणमन में मिथ्यात्ववादी चारों भावों का त्याग हो जाता है। भले वो पड़ा है, जैसे कोई पर की वस्तु अपने पास है, गलती से अपनी मान के पहन लिए, समझो ये मेरा कुर्ता है, दूसरे का है, गलती से मैंने पहन लिया है। अभी मेरे को पता चली कोई चिन्ह के द्वारा कि ये कुर्ता मेरा नहीं है, दूसरे का है, तो अभी मेरे ज्ञान में तो उसका त्याग हो ही गया है। भले अभी मेरे शरीर पे पड़ा है, लेकिन वो मेरा नहीं है। तो ये भाव जो आया, तब उसका त्याग हो गया। जब मेरा है ऐसा भाव था, तब उसका ग्रहण था दूसरे की चीज का। अभी ये मेरा नहीं है, पर का है, तो भले वो कुर्ता अपने शरीर पे है, फिर भी उसका त्याग कहा जाता है। ऐसे जब स्वभाव पे दृष्टि गई, उसके अलावा मेरा इस जगत में कुछ नहीं है, तो पर्याय में भले मिथ्यात्व के अलावा भाव रहे हैं, लेकिन उसका त्यागी कहा जाता है। तो देखो, इस प्रकार की कुछ ये प्रतिपादन ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें गहराई ने जाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से सुनने में, स्वाध्याय करने में कुछ अपनी दृष्टि नहीं बन सकती है। तो इस जो प्रकरण जिस दृष्टि से, जिस अपेक्षा से, जिस अभिप्राय से चल रहा है, वो दृष्टि का, वो अभिप्राय का गहरा चिंतन मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये निशंकित अंग संबंधी दूसरी गाथा थी 229 नंबर की, वो यहाँ पे पूर्ण होती है। अभी आगे अपने 230 नंबर की गाथा है। तो 8 अंग में से एक निशंकित अंग की 2 गाथा पूरी हुई। अभी निकांक्षित अंक का नंबर आता है, वो 230 नंबर की गाथा है। वो गाथा कुनकुन आचार्य देव ने इस प्रकार से लिखी है। मैं गाथा का हिंदी पाठ करता हूँ। जो कर्म फल अरु सर्व धर्मो कीन कांक्षा धारता, चिन मूर्ति वो कांक्षा रहित सम्यक दृष्टि जानना। क्या कहते हैं कुनकुन आचार्य? गाथा का अर्थ इस प्रकार से होता है कि जो आत्मा, चेतयिता आत्मा, ऐसा कहा गाथा में, जो चेतयिता आत्मा, चेतयिता यानी जानने देखने वाला आत्मा, जो चेतयिता आत्मा कर्मों के फल के प्रति और सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं रखता। न कर्म के फल की कांक्षा है, न कोई धर्म की कांक्षा है। उसको निकांक्षित अंकधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। 2 चीज आई, कर्म के फल की कोई कांक्षा नहीं है, और कोई धर्म की, सर्व धर्म की कोई कांक्षा नहीं है। 2 बात आई। वो ऐसी कांक्षा जिसको नहीं होती है, उसको निकांक्षित अंगधारी सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ऐसा कुनकुन आचार्य देव ने दूसरे अंग के बारे में कहा। अमृतचंद्र आचार्य देव ने बहुत थोड़े शब्दों में, जैसे निशंकित अंक की चर्चा की थी, ऐसे ही निकांक्षित अंक की चर्चा कही है। तो उन्होंने इस प्रकार से उसका अर्थ किया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो टंकुत के एक गायक स्वभाव में होने के कारण, देखो सब में कारण तो एक ही आएगी, कि अंग कोई भी बताएंगे, दृष्टि तो अपने स्वभाव की है, स्वभाव तो एक रूप है। यहाँ पे वो स्वभाव को विशेषण दिया है टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमय। तो सम्यक दृष्टि जीव, उसकी दृष्टि ऐसा भी नहीं कहा है, वो स्वभावमय हो गया है। जैसे मीराबाई कृष्णमयी हो गई, मीराबाई और कृष्ण ऐसा भेद नहीं रखा, मीराबाई कृष्णमयी हो गई, ऐसा कहते हैं ना। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा ज्ञान के बल पे टंकुत के लिए गायक स्वभावमयी हो गया है। इसके कारण जितने कर्म के फल होते हैं और जितने वस्तु धर्म होते हैं, उसके प्रति उसको कांक्षा का, इच्छा का अभाव होने से वो निकांक्षित अंग का, अंग से सहित होता है। इसके लिए उनको जो कांक्षाकृत, कांक्षा से, इच्छा से जो बंध होता है, ऐसा बंध ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता, उसको निद्रा होती है। देखो, ये लौकिक जीवन में भी कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई कांक्षा नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते, उसकी फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तभी अपने संतुष्ट रह सकते हैं, और कोई प्रकार की आकुलता नहीं रहती। ये अंग में
व्यवहार दृष्टि से जो रत्नकर्ण सावकाचार वगैरह ग्रंथों में चर्चा की है, वहां जाके चर्चा करे तो ये उनमें भी बहुत वजन है, मतलब बहुत समझने लायक है। ये तो एकदम निश्चय दृष्टि से बात बताई है, तो इसका एक तरीका अलग प्रकार का है, बहुत सूक्ष्म चर्चा है इसमें। बाकी जब व्यवहार से चार अंग आठों अंगों की चर्चा करते हैं, उसका स्वरूप जो होता है आपको दो जगह पे मिलेगा। एक अमृत चंद्र आचार्य देव का, जिसने आत्मख्याति टीका की है समीक्षा की, उनका मौलिक ग्रंथ एक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये द्रव्यानि योग का आत्मख्याति ग्रंथ है, वो चरणानि योग प्रधान ग्रंथ है। उसमें भी सम्यक दृष्टि के आठ अंगों की चर्चा आती है। फिर समदभद्र आचार्य का रत्नकरण सावकाचार है, उनके उसमें भी ये आठ अंगों की चर्चा की है। तो वहां जाके वो लेवल पे, व्यवहार के लेवल पे जाके चर्चा करें तो अपने लौकिक जीवन में ऐसे अंग अपनाने से लौकिक जीवन भी अपना कितना उज्जवल और पवित्र बनता है, और अपने कितने मतलब शांत तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, वो बहुत सीखने की बात उसमें आती है। यहाँ तो संसार से पार होने की बात है, ये निश्चय दृष्टि प्रधान बात है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो स्थिति, तब तक व्यवहार में भी इसको अपनाने से क्या लाभ होता है, वो बात सब उसमें है कि यहाँ थोड़े थोड़े अंश लेंगे, ज्यादा इसमें नहीं लेंगे। तो देखो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय हो गया है। इसके कारण जितने भी कर्म के फल होते हैं और वस्तु के धर्म होते हैं, उसकी कांक्षा का उसको अभाव होता है। तो उससे निकांक्षित अंग से वो सहित होता है। इसलिए उनको जो कांक्षा होने से बंद होता है, ऐसा बंद उसको नहीं होता है। लेकिन जो कर्म उदय में आते हैं वो निजर जाते हैं, रस देके निजर जाते हैं। ऐसा टूका अर्थ यहाँ पे अमृत चंद्र आचार्य ने कहा। तो देखो, गाथा में सम्यक दृष्टि जीव को कर्म फलों के साथ साथ सर्व धर्मों के प्रति भी निर्वांछक बताया। और गाथा में धर्म शब्द का स्पष्टीकरण आत्मख्याति में वस्तु धर्म कहकर किया। वहां खाली धर्म शब्द था गाथा में, और यहाँ आत्मख्याति टीका में वस्तु धर्म ऐसा कह दिया, इतना खोला। तो देखो, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या धर्म की अथवा वस्तु धर्म की कांक्षा होना वो दोष है? मतलब ये प्रश्न करने का तात्पर्य ये है कि धर्म की कांक्षा होना तो गुण होना चाहिए, धर्म की इच्छा होना वो तो गुण होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए। तो मूल प्रश्न इस प्रकार का है कि यहाँ धर्म या वस्तु धर्म शब्द से मतलब क्या अभिप्राय है, क्योंकि वो तो गुण में गिना जाएगा, यहाँ तो दोष गिना है, उसकी इच्छा करना। तो इसका अभिप्राय क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है? मतलब धर्म से निर्वांछित पना होना सम्यक दृष्टि होता है, उसका क्या आशय है ऐसा कहने का? तो वो एक प्रश्न के रूप में है। तो देखो, ऐसा प्रश्न होता है तो तीसरा जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ है, उन्होंने ये प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इसका भावार्थ किया है। मतलब समझो उसका उत्तर दिया हुआ है, तो अपने वो बेचते हैं क्लिप, उसमें भी सब है, भावार्थ है, गाथा है, गाथार्थ है, टीका है और भावार्थ है, सब चीज अपने वर्कशॉप में देते हैं। तो देखो, वो उनका कहना ये है कि सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फल की वांछा नहीं होती, ये बात तो समझ में आती है। तथा सर्व धर्मों की भी वांछा नहीं होती। अभी सर्व धर्म की वांछा नहीं होती, इसका अर्थ उन्होंने खोला है कि देखो, सुवर्ण तो सुवर्णपना होता है, पाषाणपना होवे, तथा निंदा होवे, प्रशंसा होवे, ऐसे कोई वचन बोले मतलब, तो इत्यादि वस्तु का धर्म कहा। मतलब सुवर्ण वस्तु का सुवर्णपना धर्म है, पत्थर का पत्थर बने रहना उसका धर्म है, निंदा का शब्दों का वो धर्म है, और प्रशंसा का शब्द का वो धर्म है। तो ये वस्तु, ऐसे वस्तु धर्म, ये सब उद्गल स्वभावी है। तो उसकी वांछा सम्यक दृष्टि जीव को नहीं है। ये सबके प्रति सम्यक दृष्टि को संभाव रहता है। एक तो ये अर्थ उन्होंने किया है। दूसरा अर्थ ये किया कि अन्य मतावलंबी के द्वारा जो माना गया हुआ है अनेक प्रकार से सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्म, जो अन्य मत अवलंबियों द्वारा एकांत मत माना गया है,
ऐसे मत की भी सम्यक दृष्टि जीव को वांछा नहीं है, ऐसे धर्म का वो आदर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव एक तो कर्म के फल में वांछा रहित होता है, और सर्व धर्म प्रति वो मतलब निर्वांछित वांछा रहित होता है। इसीलिए उसको जब वांछा से जैसा बंध होता है, कोई इच्छा करते और जैसा बंध होता है, ऐसा बंध सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। तो फिर उसमें जुड़ता दिखता है, कोई इच्छा उसको भी देखी जाती है, तो उसका क्या कारण है? तो देखो, उसको जितना कर्म का उदय है, अपने स्वरूप में संपूर्ण स्थिरता नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसको मिथ्यात्व के अभाव में जोड़ान होता है उसके साथ में, तो वहां राग होता है। और राग होता है तो उसको भी आकुलता की वेदना होती है। तो वो आकुलता मिटाने के लिए उपचार के रूप में वो इच्छा आती है, इच्छा में रहते हैं, ऐसा बाहर से दिखने में आता है। क्योंकि उसको दर्शन मोह का अभाव हुआ है, लेकिन चारित्र मोह का अभाव नहीं हुआ है। तो चारित्र मोह के उदय में उस प्रकार का इच्छा संबंधी राग उसको आता है। तो देखो, वो राग आता है, लेकिन वो राग को अपना नहीं मानता, उसको स्वामीपना नहीं मानता, तो इसके लिए वो राग का कर्ता नहीं बनता है। उसको कर्म का उदय समझकर उसका ज्ञाता बना रहता है। इसके लिए जो अज्ञानी उसके साथ एकत्व करता है, तो वांछाकृत बंध जो अज्ञानी को होता है, ऐसा बंध सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। तो ये अभिप्राय से ऐसा कहा है। एक तो सर्व कर्मों का फल और सर्व धर्मों प्रत्यय वांछा रहित होता है। तो सर्व धर्म में क्या लिया? वस्तु स्वभाव धर्म। जिस वस्तु का चाहे पाषाण होवे कि सोना होवे, सब में संभाव रहता है। और अन्य मतावलंबियों द्वारा जो सर्वथा एकांत पक्ष होता है, ऐसा उसका धर्म मानता है, ऐसे धर्म की इच्छा वो नहीं करता है। इसके लिए वैसी इच्छा करने से जो बंद होता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को, ऐसा बंद सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। फिर भी कर्म उदय में आता है, आके जड़ जाता है, निर्जर जाता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है कि मतलब तात्पर्य टीका के आधार बनाकर ये प्रश्न है कि ऐसा कहकर क्या बताना चाहते हैं आप? सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसको बंद नहीं होता, कर्म की निजरा होती है, ऐसा कहकर आप क्या बताना चाहते हैं? तो देखो, यहाँ पे यही बताना है कि धर्म शब्द का अर्थ यहाँ पे वस्तु धर्म, इतना तो आत्मख्याति टीका में कर दिया। फिर तात्पर्य वृत्ति में उसको पुण्य रूपी धर्म भी कहा है, और पुण्य रूपी धर्म या अन्य मतों द्वारा मान्य धर्म ऐसा भी किया गया है। उसी का आधार बनाकर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो बात स्पष्ट कर दी कि ऐसे धर्म की वांछा सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। देखो, गांधी स्वामी ने भी इसके बाबत में इसको थोड़ा और खोल के अच्छी तरह से बताया है कि उन्होंने टीका में जो चेतयिता शब्द है, उसका अर्थ सम्यक दृष्टि ऐसा किया है। पहले तो एक बात उन्होंने स्पष्ट की। दूसरी बात, यहाँ जो वस्तु धर्म जो कहा टीका में, गाथा में धर्म कहा, टीका में वस्तु धर्म का, उसका अर्थ ये होता है, हीरा माणिक मोती सोना चांदी आदि समस्त धन धान्य आदि जो वैभव होता है, तथा तथा जो समस्त कीर्ति प्रशंसा वाले जो भाव होते हैं, इन सब की वांछा ज्ञानी को नहीं होती है। क्योंकि उसने तो एक गायक स्वभावमयता उसने प्रकट की है अपने ज्ञान सिद्धांत में, उसके अलावा कोई चीज की उसको इच्छा नहीं होती है। ज्ञानी की कोई चाहे निंदा करे कि चाहे कोई प्रशंसा करे, ऐसे वचन वो सुनता है, लेकिन उसको परघी रूप से जानता मात्र है। तो ज्ञानी को ऐसी इच्छा कभी नहीं होती कि मेरी कोई निंदा नहीं करे, मेरी कोई प्रशंसा करे, ऐसी इच्छा ज्ञानी को कभी नहीं होती है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि पर वस्तु जितनी होती है, वो पर अनंत है, तो अनंत वस्तु के धर्म है। और ज्ञानी को परद्रव्य के प्रति अत्यंत मध्यस्थ भाव रहता है। इसके लिए चाहे सामने कंचन पड़ा हो या कांच पड़ा हो, चाहे मणि रत्न हो चाहे पाषाण पड़ा हो,
चाहे निंदा के वचन हो, चाहे प्रशंसा के वचन हो, पर द्रव्य का कैसा भी परिणमन हो सामने, उसमें ज्ञानी साम्य भाव रखता है, क्योंकि उसे परम धर्मों की वांछा नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि मेरा चैतन्य सिवाय जितने भी पदार्थ है वो सब जड़ पदार्थ है, पुद्गल स्वभावी है, वो पर स्वभाव रूप है, वो पर धर्म है, उसकी मेरू को कोई इच्छा नहीं है। तो ज्ञानी को ऐसा ज्ञान श्रद्धा सदा बना रहता है। जब पाप होता है या पुण्य होता है, पाप का फल आता है कि पुण्य का फल आता है, वो सब में वो संभाव तरीके से वो वर्तता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब पुद्गल स्वभावी है। ज्ञानी सभी प्रसंगों में एक ज्ञाता भाव से परिणमित होता है, किसी भी पर वस्तु की वांछा नहीं करता है। तो धर्मी को देखो एक और पहलू भी है इसका, कि धर्मी को कभी वांछा का या बाह्य प्रवृत्ति देखी जाती है, वांछे के परिणाम देखा जाता है, बाह्य प्रवृत्ति देखी जाती है, परंतु मूल बात है कि उसका स्वामीपना नहीं होता, उसका कर्तापना नहीं होता। वह उसे कर्म उदय जनित परिणति मानकर उसका भी ज्ञाता रहता है। सम्यक दृष्टि धर्मी उसे कहते हैं कि जो इच्छा हुए लेकिन इच्छा का कर्ता नहीं हुए, क्योंकि वो जानता है इच्छा होती है वो राग भाव है, वो विभाव भाव है, और जब विभाव राग होता है वो दुख रूप होता है। तो फिर ऐसा जानता हुआ ज्ञानी, वो राग आता है तो राग का कर्ता कैसे बनेगा। तो ज्ञानी धर्मात्मा तो निरंतर अपने अतीन्द्रिय आनंद का जो परिणमन करने वाला, अतरीय आनंद का जो स्वाद है उसको भोगने वाला होता है, वो राग विभाव का कर्ता कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में 2 लाइन में इसको समाप्त करें तो पुण्य रूप धर्म के फल में प्राप्त होने वाले सांसारिक सुख, चक्रवर्ती आदि पदों की कामना न होना और अन्य मतों की श्रद्धा नहीं होना ही निशांकित अंग है। तो देखो इस प्रकार से निशंकित अंक की चर्चा तो पहले हुई 2 गाथा में, 228 229 में, 230 नंबर की गाथा में निकांक्षित अंक संबंधी चर्चा भी अपने कही है। अभी अपने पास टाइम है, अभी आगे जाते हैं 231 और 232 नंबर की गाथा। यहाँ तक अपना टाइम होएगा तो यहाँ तक लेंगे, थोड़ा टाइम होगा तो बाकी के 2 अंक ले लेंगे। अभी ये भी बहुत महत्व के अंग आ रहे हैं। तीसरा नंबर का है निर्विचिकित्सा अंग, और चौथा नंबर है अमूढ़ दृष्टि, मतलब ऐसा अंग है, उसको सम्यक दृष्टि को कहा है। तो उसके लिए 231 निर्विचिकित्सा अंग की गाथा है, 232 है अमूढ़ दृष्टि अंग संबंधी गाथा है। तो देखो ग्रंथ में अलग अलग गाथा लिखी है, मतलब अपने दोनों का भाव एक जैसा है, शब्द समान जैसे है, तो पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़े इसके लिए दोनों को साथ साथ में चलाएंगे। इसके बाद की 2 अंक की गाथा है 233 234, उसको भी उस तरीके से लेंगे, क्योंकि बात सब कॉमन रहेगी, अंग और उसका स्वरूप है वो थोड़ा बदलेगा। तो अभी दोनों गाथा साथ में लेंगे। तो देखो निर्विचिकित्सा संबंधी 231 नंबर की गाथा है, उसका पाठ में पढ़ रहा हूँ। सब वस्तु धर्म विशेष बुत्सा, भाव जो नहीं धारता, चिन्ह मूर्ति निर्विचिकित्स यह सम्यक दृष्टि जानना। तो देखो क्या कहते हैं, जो चेतयिता आत्मा सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा यानी ग्लानि नहीं करता, उसको निर्विचिकित्सा अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना। अभी अमूल दृष्टि में क्या कहते हैं 232 नंबर की गाथा में, गाथा का पाठ ऐसा है। सम्मूढ़ नहीं सब भाव में जो सत्य दृष्टि धारता, वह मूढ़ दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। क्या है उसका गाथा, कि जो चेतयिता आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना। देखो निर्विचिकित्सा में सभी धर्मों के प्रति ग्लानि का भाव नहीं है, वो निर्विचिकित्सा में है।
और समस्त भावों में अमूढ़ है, यानी यथार्थ दृष्टि है सब भाव में, उसको अमूढ़ दृष्टि अंग कहा, और उसका धारी सम्यक दृष्टि है। तो दो गाथा का गाथा इस प्रकार से है। तो अभी आत्मख्याति टीका में जो कॉमन बात तो आती है कि सम्यक दृष्टि जी टंकोत की एक ज्ञायक स्वभाव में होता है। तो ऐसा होने के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति उसको जुगुप्सा भाव का अभाव होता है, और निर्विचिकित्सा अंग का वो धारी होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ऐसा होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव टंकोत के ये ज्ञायक स्वभाव में होने के कारण सभी भावों में मोह का अभाव होने से वो अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। इसलिए दोनों गाथा को मिलाकर कहें तो निश्चय से देखे तो विचिकित्साकृत और मूढ़ दृष्टिकृत जो बंध होता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को, ऐसा बंध ज्ञानी को नहीं होता, उसको निजराई होती है। तो देखो, ये बाकी शब्द सब कॉमन है, इसके लिए दो गाथाओं को अपने साथ में ले लिया है। तो देखो, यहाँ निर्विचिकित्सा अंग होता है, उसमें कहा सभी धर्मों में ग्लानि नहीं होना है, और अमूढ़ दृष्टि अंग में कहा सभी भावों में मूढ़ता नहीं होना। वो दो बात कही। तो सभी धर्म में क्या समझना, उसका क्या आशय है, और सभी भावों का क्या आशय है, इस बात का खुलासा अपने जो अमृत चंद्र आचार्य देव की पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ है उसकी 25 और 26 नंबर का श्लोक है, उस पे उन्होंने ये बात कही है। 25वें श्लोक में कहा, मतलब अ, ये निर्विचिकित्सा अंग बताने के लिए कि सभी धर्मों में उसको ग्लानि नहीं होती, उसके लिए उन्होंने कहा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ऐसे नाना प्रकार के जो भाव होते हैं, फिर विष्ट आदि जो मलिन पदार्थ होते हैं, उसमें वो ग्लानि नहीं करता है। एक व्यवहारिक अर्थ ऐसा है। और 26वें नंबर के श्लोक में कहा कि लोक में जो शास्त्र आभास का भाव है, धर्म के आभास का भाव है, धर्म का नहीं, धर्म के आभास का, शास्त्र का नहीं, शास्त्र के आभास का, देव के स्वरूप का नहीं, देव के आभास का जो भाव होता है, मतलब उसको तत्व रुचि से वो संपन्न सम्यक दृष्टि जीव है, इसके लिए वो उसमें सदा मूढ़ता रहित उसका भाव बनता है। तो ऐसी श्रद्धा करनी चाहिए, ऐसा वहां पे कहा है कि उसमें मूढ़ता रहित उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। तो देखो, इससे ये स्पष्ट होता है कि सभी धर्मों का आशय ये लिया कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि भाव जिनको देखने से ग्लानि हो, ऐसे पदार्थ, और सभी भावों का आशय में देव, शास्त्र, गुरु और धर्म के संदर्भ में सही निर्णय करना चाहिए, ऐसी बात वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है। रत्नकरण शौकाचार्य जी में देखे, और छडारा भी एक ग्रंथ है पंडित दौलतराम जी का, उसमें देखे तो जो रत्नत्रय के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी जो पवित्र मुनिराज होते हैं, उनका जो शरीर मलिन होता है, तो ऐसे मलिन शरीर को देख के ग्लानि नहीं करना, वो निर्विचिकित्सा अंग यहाँ वहां पे कहा है। तो देखो, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से कांजी स्वामी ने बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, उसको सभी वस्तु के धर्म स्वभाव के प्रति जुगुप्सा का अभाव होता है। वह जानता है कि ये दुर्गंध आदि पदार्थ वो जड़ का है, वो जड़ पदार्थ है, वो जड़ में है, वे आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो पूर्ण आनंद और ज्ञान का घन पिंड पदार्थ है। ऐसा जानने वाला ज्ञानी उसके आत्म स्वभाव के अलावा सभी वस्तु के धर्म के प्रति, यानी दूसरे पर वस्तु के स्वभाव के प्रति उसको जुगुप्सा नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी को विचिकित्साकृत बंधन नहीं होता है, बल्कि उसको निजरा होती है। ज्ञानी को देखो, कर्म प्रकृति के उड़े में जोड़ान होता है, तो थोड़ा अस्थिरता का भाव हो जाता है, परंतु वो भाव का वो कर्ता या स्वामी नहीं बनता है, वह तो उसका ज्ञाता ही बना रहता है, क्योंकि उसे अपना ज्ञायक भाव भाषित हो गया है। इस कारण उसको जुगुप्सा का भाव नहीं होता है। इसके लिए जुगुप्सा के भाव से जो बंध होता है, वो सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। इसी तरह
जो देव गुरु धर्म आदि किसी भी पदार्थ में मूढ़ता उसको नहीं होती, क्योंकि केवली भगवान का जैसा केवल ज्ञान है कि केवल ज्ञान ऐसा है जो एक समय में तीन काल और तीन लोक को अनंत द्रव्य गुण पर्याय सहित एक साथ जानता है। तो एक समय में होने वाले अनंत द्रव्य के उत्पाद वही ध्रुव को एक साथ जानता है। तो ऐसे सर्वज्ञ की उसको श्रद्धा है। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसे पदार्थ आते हैं, ऐसा पदार्थ का स्वभाव है, ऐसी भी उसको श्रद्धा बनी रहती है। तो समुद्र भगवान समुद्र आचार्य ने एक उनका दूसरा भी ग्रंथ है बृहद स्वयंभू स्तोत्र, उसके 114 नंबर के श्लोक में कहा है कि ज्ञानी जैसे कहता है कि प्रभु मैंने सर्वज्ञ का स्वरूप जाना है। तुम्हारी आपकी एक समय की ज्ञान पर्याय में जगत के अनंत द्रव्य के उत्पाद वे ध्रुव जानने में आते हैं। आपने सर्व अनंत पदार्थों को जाना है, इसलिए आप सर्वज्ञ हो, इसमें जरा भी मुझे संदेह नहीं है। तो ऐसी सर्वज्ञता का निर्णय करने वाला मेरा आत्मा है, वो स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी है। मुझे मेरे ऐसे स्वरूप में सर्वज्ञ स्वभाव में किंचित भी शंका नहीं है, यानी कि मूर्ता किंचित भी नहीं है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का ज्ञान जो होता है, वो सर्व पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। किसी को यह आशंका हो सकती है कि सम्यक दृष्टि को इतना अधिक ज्ञान कैसे हो सकता है कि जिसमें सर्व पदार्थ का यथार्थ स्वरूप भाषित हो जाए। तो देखो उसका भी जवाब दिया है कि शुद्ध ज्ञान में सर्व पदार्थों के स्वरूप को जानने की सामर्थ्य है। जैसे केवल ज्ञान सर्व पदार्थ को जानता है, ऐसे रूपी अरूपी सब पदार्थों को जानने की शुद्ध ज्ञान में भी ताकत है। प्रत्यक्ष परोक्ष का खाली फर्क रहता है। इसी कारण सम्यक दृष्टि को भले शुद्ध ज्ञान है, लेकिन सभी स्व और पर पदार्थों की समझ सही रहती है, उसमें मूर्ता नहीं रहती। उसको जिसने एक गायक स्वभाव को जान लिया, उसने सबको जान लिया। तो उसका ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान यथार्थ हो गया, ऐसा यहाँ पे कहने में आता है। उसको चारित्र मुंह के उदय से, उसके निमित्त से पर पदार्थ में किंचित इष्ट अनिष्टपना उत्पन्न होता है ज्ञानी धर्मात्मा को, लेकिन उसको वो अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी मानता है। वह उदय का बलपना जानकर उन भावों का कर्ता नहीं होता, उसका ज्ञाता रहता है। इस कारण उसे मूढ़ दृष्टिकृत कर्म बंधन नहीं होता है। तो उदय में जो प्रकृति आई है, वो रस देकर खिल जाती है, उसकी निद्रा हो जाती है। तो ज्ञानी को ये सब भावों का ज्ञानी करता नहीं होता, उस भावों का उसको स्वामित्व नहीं होता। इसके लिए उसको मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता, बल्कि उसको निजरा होती है। तो इस प्रकार से ये दो गाथा का तात्पर्य देखे तो मलिन पदार्थ और मलिन भावों में ग्लानि नहीं होना निर्विचित्र का अंग है। और देव शास्त्र गुरु और जीवादि तत्व संबंधी सच्ची समझ होना, इसके संदर्भ में उसको मूढ़ता नहीं होना वही अमूढ़ दृष्टि अंग है। तो इस प्रकार से तीसरा निर्विचिकित्सा और चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग, ये दोनों अंकाधारी सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से अपने आज एक निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, फिर निर्विचिकित्सांग और एक अमूढ़ दृष्टि अंग, चार अंग की चर्चा हुई। अभी अपने 233 234 में जो एक उपगुहन अंग और एक स्थितिकरण अंग संबंधी गाथा है, उसकी चर्चा अपने 20 मिनट हो गई है, तो अभी अपने थोड़े लेते नहीं है, खाली थोड़ा उसको 2-3 मिनट बता देते हैं कि 233 नंबर में उपगुहन अंग की चर्चा की है और 234 नंबर की गाथा में स्थितिकरण अंग की चर्चा की है। फिर आएगी अंतिम दो गाथा है, 235 नंबर में वात्सल्य अंग की चर्चा है और 236 नंबर में प्रभावना अंग की चर्चा है। ये सब निश्चय दृष्टि से चर्चा की है। फिर जब उसका 236 गाथा के बाद में भावार्थ आएगा, वो अगले स्वाध्याय में चलेगा। उस टाइम निश्चय स्वरूप चार आठों अंगों का और व्यवहार स्वरूप क्या है, उसकी एक एक लाइन में चर्चा भी आएगी। तो 236 अंतिम गाथा चलेगी।
उसका जो पंडित जयजयंती छाबड़ा साहब का भावार्थ होएगा वो ग्रंथ में भी है, उसमें सब चर्चा की है। तो निश्चय व्यवहार स्वरूप क्या है, ये सब बातें उसमें आएगी, तो एकदम पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने सीमित करते हैं, आज 233 234 नहीं लेते हैं, ये दो और बाकी की दो चारों गाथा अगला स्वाध्याय होएगा, उसमें अपने शांति से उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। पंडित जी प्रणाम। मेरा हाँ एक सवाल प्रणाम। है। प्रणाम, हाँ जय जी। जिनेन्द्र। मेरा एक सवाल है। अपना जो सम्यक दर्शन का जो चिकित्सा अंग जो है ना, जो हाँ, ग्लानि नहीं करना। ओके। ग्लानि नहीं करना है। तो हाँ, ग्लानि नहीं करना। तो हाँ जी। मुनि महाराज जब आहार को निकलते हैं ना, हाँ तो रास्ते में कुछ गंदगी या फिर आहार के समय कुछ पंछी हाँ या किसी प्राणी की आवाज आती है ना, तो वो आहार हाँ अंतराय मानते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो हाँ। ये वो आहार का संबंध है क्या चिकित्सा अंग का संबंध है? इसमें क्या है, एक बात आगे जाएंगे ना, तो एक तो आहार संबंधी एक 32 32 अंतराय आते हैं और 46 उसके दोष आते हैं आहार संबंधी।